हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हाउ चुन को सन ऑफ डेस्टिनी यहाँ पे चुन लिया जा चुका था, लेकिन लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए थे सारी चीज़ से। और इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि हाउ चुन फिलहाल जैसे ही यहाँ पे सन ऑफ डेस्टिनी के पास में जाके खड़ा हो गया था, तो सभी लोग ये समझ जाते हैं कि सनरेन ट्राइब के लिए हाउ चुन एक लाइट के तौर पे सामने आया है और यही इस ट्राइब को आगे लेके भी जाएगा। लेकिन यहाँ पे वो जो एनाकोंडा ट्राइब का जिसका नाम डाली था, वो काफ़ी ही ज़्यादा गुस्सा इस बात से हो जाता और कह रहा था कि तुमने ज़रूर से ही कोई ना कोई मैजिक किया है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि डेस्टिनी तुम्हें अपना सन चुन ले। और ये कहते साथ ही वो उसे काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से ट्रीट भी कर रहा था। ढेर सारे लोग अब डाली के साइड पे ही आके खड़े हो गए थे और कह रहे होते हैं कि प्रिंस, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक ह्यूमन भला कैसे ऐसा कर सकता है। ऐसा लग रहा है कि प्रीस्ट ने ही कुछ ना कुछ झोल झाल किया है इसके अंदर। अब हाउचुन खुद भी हैरान था कि आखिर कैसे इन सारे लोगों को समझाया जाए कि उसने कुछ भी नहीं किया। बट प्रिंस को अब गुस्सा आने लग गया था और वो कह रहा होता है कि जाके इन सारे ह्यूमंस को पकड़ लो, ये हमारे साथ में किसी न किसी तरीके का खेल खेल रहे हैं। हाउचुन एंड टीम अपने वेपन्स को लेकर तुरंत ही रेडी हो चुके थे। सैर भी कह रही थी कि क्या वाहियातगिरी है ये। अब यहाँ पे प्रिंस आगे बढ़ रहा था, अपनी सोर्ड के थ्रू अटैक करने वाला था वो, लेकिन तभी यहाँ पे प्रिंसेस उसकी सोर्ड को पकड़ के रोक लेती है। प्रिंस कह रहा होता है कि बहन, आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन तभी यहाँ पे वो हाउचुन के सामने आके खड़ी हो जाती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और कह रही थी कि आखिर तुम होते कौन हो इस तरीके से इन्हें पकड़ने वाले, क्योंकि जब तक हमारे फादर नहीं आ जाते तुम्हें कोई भी राइट नहीं है इन्हें कुछ भी कहने का। प्रिंस कह रहा होता है कि सिस्टर, सामने से हट जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, मैं इन्हें सज़ा दूंगा। एंड क्योंकि ये लोग सज़ा लेना डिज़र्व भी करते हैं, तो प्लीज़ अच्छा ही होगा कि तुम हमारी सनरेन क्लैन के बारे में सोचो, ना कि इन ह्यूमन के बारे में। कुछ ही देर के अंदर आखिर कैसे तुम इनके द्वारा मैन्युपुलेट हो सकती हो एंड कैसे तुम इन लोगों का साथ दे रही हो। ये बात बहुत ही ज़्यादा गलत है सिस्टर। लेकिन उसका सिर्फ एक ही कहना था कि फादर के आने का इंतज़ार करो एंड वही यहाँ पे कुछ ना कुछ करेंगे। अब ये लोग यहाँ पे प्रिंसेस के अगेंस्ट हो चुके थे कुछ ही सेकंड्स के अंदर। हाउचुन अब खुद उसके आगे आके खड़ा हो जाता है एंड कह रहा था कि वैसे मुझे खुद नहीं पता कि आखिर कैसे मैं सन ऑफ डेस्टिनी हो गया हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी बकवास और नहीं सुनूंगा। तुम प्रिंसेस को ऐसे टॉर्चर नहीं कर सकते। बट प्रिंस कह रहा होता है कि देखो, मुझे पता है कि तुम बस ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो, डेस्टिनी कभी भी तुम्हें अपना सन चुनेगी ही नहीं और वो अपने लोगों को अटैक करने के लिए आगे भेज देता है। सैर भी रेडी हो गई थी और बाकी सारे लोग भी यहाँ पे रेडी हो जाते हैं फाइट करने के लिए। लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पे स्काई की तरफ से किसी की आवाज़ आने लग जाती है और हम देखते हैं कि सभी लोगों के वेपन्स एक एक करके गायब हो रहे थे और सारे ही लोग हैरान थे कि आखिर ये हो क्या रहा है एंड वेपन्स भला कहाँ गायब हो रहे हैं। तभी यहाँ पे एक एरे ओपन हो जाता है जिसके अंदर से स्ट्राइप के एम्परर निकलते हैं और वो वहीं आके खड़े हो गए थे सभी लोगों के सामने। सारे ही लोग जैसे देखते हैं कि यहाँ पे आ चुके हैं स्ट्राइप के एम्परर, तो फिर सारे के सारे यहाँ पे उनको ग्रीट करने लग गए थे एंड लोग यहाँ पे कह रहे होते हैं कि अभी सही फैसला हो पाएगा। तब यहाँ पे प्रिंस कह रहा होता है कि फादर, इस लड़के ने कुछ ना कुछ मैजिक ज़रूर से ही किया है, भला डेस्टिनी कैसे इसे अपना सन चुन सकती है। मुझे तो लग रहा है कि इस ट्राइब का प्रिंस होने के नाते मुझे ही सन ऑफ दी डेस्टिनी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। एम्परर उसकी कोई भी बात नहीं सुनते, लगातार वो आगे की तरफ को जा रहे होते हैं एंड फिर हाउचुन के सामने आके कह रहे होते हैं कि अच्छा ये बात है, प्रीस्ट ने जो भी कुछ भी बोला वो तुम्हारे लिए ही कहा था क्या। तभी हाउचुन इशारे में हाँ कहता है, तो फिर वो कह रहे थे कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो इसका फैसला तो अभी हो जाएगा, मेरे पीछे आओ। हाउचुन उनके पीछे पीछे चल देता है देखने के लिए कि न जाने अब ये क्या कहने वाले हैं। वो खुद भी कहते हैं कि मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि हमारी ट्राइब को एक ह्यूमन के द्वारा बचाया जाएगा एंड वो हमारे डेस्टिनी चाइल्ड होगा। बट मिरेकल अपीयर होते हैं एंड होली स्पिरिट के द्वारा ही मैं इन सारी चीज़ों को आगे करना चाहूँगा। वो जैसे ही अपना स्पीयर उस जगह पे मारते हैं तो एक फॉर्मेशन यहाँ पे ओपन हो गई थी, जहाँ पे ढेर सारे वोटर्स के अंदर से एक काफ़ी ज़्यादा छोटा सा सर्कल टाइप स्टोन बाहर निकलता है जिसके ऊपर खड़े हो सकते थे। उसके अंदर से ढेर सारी लाइटनिंग भी बाहर की तरफ को निकल रही थी। हाउचुन देख रहा होता है कि आखिर ये चीज़ क्या है, तो सभी को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे किंग्स ऑफ रियल्म के बारे में बात हो रही थी एंड यहाँ पे होली स्पिरिट की गाइडेंस के बारे में भी एम्परर बताते हैं। वो कह रहे थे कि मैं होली स्पिरिट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर तुम ही डेस्टिनीड सन हो तो फिर तुम्हें यहाँ पे चुन ले एंड यहाँ पे ये चीज़ जो कि अपने सामने तुम देख रहे हो इसे किंग्स रियल्म
रियल्म कहा जाता है, तो फिर तुम इसके पास जाओ एंड तुम दोनों ही जाके इस चीज़ के अंदर फाइट करोगे, तभी हमें पता चल पाएगा कि आखिर कौन हमारा असली डेस्टिनी सन है। जिसके बाद यहाँ पे वो हाउचुन से भी कह रहे होते हैं कि उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ भी हो बस हमारी ट्राइब के भले के लिए हो। ये भी कह रहे थे कि वैसे भी जो रियल सन होगा उसे डेस्टिनी एंड किंग ऑफ रियल्म खुद ही चुन लेगा, तो फिर हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों तुरंत ही उस जगह पे जाके खड़े हो गए थे एंड कह रहे होते हैं एम्परर कि ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पर रिकॉग्नाइज खुद ही कर लेगा, तो फिर अब तुम्हें अपनी विक्ट्री के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। हाउचुन भी यहाँ पे खड़ा हो जाता है, तो फिर उसकी टीम कह रही थी कि ब्रदर तुम कर सकते हो, तो वो तुरंत ही तेज़ी से आगे बढ़ता है किंग ऑफ रियल्म के अंदर एंड यहाँ पे प्रिंस भी आके खड़ा हो गया था एंड कह रहा होता है कि मैं तुम्हें इस बार सक्सेसफुल बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। हाउचुन उससे कहता है कि हाँ ठीक है, ये सारी बातें चलो स्टार्ट करो। तो फिर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से वो अपनी सोर्ड को हवा में अंदर कर लेता है, जहाँ पे ढेर सारी एनर्जी एंड वाटर उसी का साथ दे रहा था। हाउचुन खुद भी हैरान था कि सडनली इस बंदे की पावर इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई है, क्योंकि पहले तो वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था। अब यहाँ पे दोनों के ही बीच टक्कर हो जाती है एंड यहाँ पे प्रिंस थोड़ा भारी पड़ रहा था हाउचुन के ऊपर। तो फिर हाउचुन कह रहा था कि इतनी जल्दी इतनी सारी पावर कैसे इंक्रीज़ हो चुकी है इसकी, एंड बाकी सारे लोग भी बहुत ही ज़्यादा हैरान थे। सीमा सियान भी कह रहा था कि लेवल 6 पे ये इतनी जल्दी कैसे पहुँच गया है। बट तभी यहाँ पे एम्परर बताते हैं कि हमारी सैनरन क्लैन को होली स्पिरिट द्वारा ब्लेस किया जाता है, जिसके चलते हम लोग चाहें तो अपनी पावर को बढ़ा भी सकते। ऐसा ही प्रिंस डाली ने इस वक्त किया है, जिसके बाद हम प्रिंस डाली को देखते हैं जो कि काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था एंड अब वो अपने लेवल 7 की स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करते हुए हाउचुन के ऊपर अटैक कर रहा था। हाउचुन उसके सारे ही अटैक को यहाँ पे ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये प्रिंस काफ़ी मैड हो चुका था एंड यहाँ पे लगातार अटैक पे अटैक करे जा रहा था। प्रिंसेस भी यहाँ पे मौजूद होती हैं एंड वो स्पेशली यहाँ पे हाउचुन की साइड ही ले रही थी, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता था हाउचुन की पर्सनैलिटी देखने के बाद कि हाउचुन ही वो पर्सन है जो कि यहाँ पे इनकी ट्राइब को बचा सकता है। बट यहाँ पे प्रिंस इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं था और कह रहा होता है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। लेकिन हम देखते हैं कि सरप्राइजिंगली यहाँ पे जैसे ही हाउचुन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक के बाद डाली एक काफ़ी अजीब सी जगह पे आ चुका था, जहाँ पे वो कोशिश कर रहा होता है हाउचुन से फाइट करने की, बट हाउचुन उसको हरा ही देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे डाली देख रहा होता है दूसरी साइड को एंड कह रहा था कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से ट्राई करूँगा, क्योंकि एक ह्यूमन के हाथों में तो मैं कभी भी हारना नहीं चाहता। एंड हम देखते हैं कि वो अपने ब्लड का इस्तेमाल करता है अपनी सोर्ड के ऊपर एंड एक बार फिर से ढेर सारी ड्रैगन पावर को वो समन कर लेता है। तभी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि वो पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी सोर्ड को एक ह्यूज सोर्ड के अंदर तब्दील वो कर लेता है एंड अब उसी का इस्तेमाल करते हुए हाउचुन के ऊपर अटैक करने वाला था। हम देखते हैं कि यहाँ पे हाउचुन जैसे ही अपनी सोर्ड को स्काई की तरफ को करता है, तभी यहाँ पे डेस्टिनी आके उसकी हेल्प करने लग गई थी एंड यहाँ पे किंग ऑफ रियल्म भी लाइटनिंग की तरह चमकने लग गया था। ढेर सारी पावर हाउचुन की साइड अब आ चुकी थी एंड हाउचुन जैसे ही यहाँ पे अटैक करता है प्रिंस डाली के ऊपर, तभी यहाँ पे सारे ही लोग हैरान थे एंड अब रिजल्ट देखना बाकी था। जैसे ही इस अटैक की फ्लक्चुएशन खत्म होती है, तब हमें देखने के लिए मिलता है कि वो रिंग यहाँ पे अजीब सी तरीके की लाइट को फोर्स करती है, जो कि बाहर निकलने लग गई थी। प्रिंस तो यहाँ पे थोड़ी ही दूर जाके गिर गया था, लेकिन यहाँ पे अपना हाउचुन खड़ा हुआ होता है। एम्परर तुरंत ही एक शील्ड बना लेते हैं ताकि सारे के सारे लोग प्रोटेक्ट रहें एंड उन्हें किसी तरीके का हार्म ना पहुँचे। बट वो ये समझ जाते हैं कि इस तरीके से वो ज़्यादा देर तक अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब जल्द से जल्द डेस्टिनी अपने सन को यहाँ पे चुन ले ऑफिशियली, तो फिर सब कुछ एकदम ही ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे सैर भी खड़ी हुई थी एंड देख रही थी कि आगे क्या होने वाला है एंड यहाँ पे प्रिंसेस भी कह रही होती है कि फादर आपको क्या लगता है कि किंग रियल्म कब स्टॉप होगा। तभी यहाँ पे हाउचुन देख रहा था एंड कह रहा होता है कि मुझे तो ये लग रहा है कि शायद से इस रिंग ने अपने ट्रू सक्सेसर को पहचान लिया है और अभी कुछ ही देर के अंदर अपने सक्सेसर के पास भी चली जाएगी। फादर भी यही कह रहे होते हैं कि बस ये वॉलेंट एनर्जी अब खत्म ही होने वाली है एंड हाउचुन तुरंत ही उस एनर्जी की तरफ को बढ़ रहा था एंड कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि ये मुझे अपनी तरफ बुला रही है। वो काफ़ी तेज़ी से आगे जाता है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ही हाउचुन उस लाइट के पास गया था, तभी यहाँ पे ढेर सारी और भी फ्लक्चुएशन रिलीज़ हो गई थी। हाउचुन इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं घबराता, बल्कि वो लगातार आगे की तरफ को बढ़ता जाता है उस रिंग को हासिल करने के लिए और अल्टीमेटली वो अपना हाथ जैसे ही उस रिंग की तरफ को बढ़ाता है, तो फिर फाइनली जाके वो उस रिंग को ग्रैब कर ही लेता है। एंड यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलती है वो लेडी जो कि यहाँ पे जिसने हाउचुन को चुना था डेस्टिनी ऑफ सन के तौर पे। हाउचुन यहाँ पे उसको अपने हाथों के अंदर काफ़ी टाइटली पकड़ा हुआ था, लेकिन तभी यहाँ पे वो एक अजीब सी जगह पे आ जाता है जहाँ पे डेस्टिनी उसे एक बार फिर से गाइड कर रही थी और कह रही होती है कि तुम्हें चुना जा चुका
चुका है और अब तुम्हें ही आगे बढ़ना होगा। जिसके बाद हाओ चुन भी डिसाइड कर लेता है कि अगर उसे डेस्टिनी सन चुना गया है तो फिर उसे भी पूरी मेहनत करनी होगी। एंड लास्ट टाइम की तरह यहाँ पे उसे वही सारी चीज़ें याद आ रही होती हैं। तो फिर हाओ चुन अब डिसाइड करता है कि वही अब आगे बढ़ के लीड लेगा। वो जैसे ही अपना हाथ ओपन करता है तो वो रिंग अब ऑटोमेटिकली उसके हाथ में जाके प्लेस हो गई थी। जिसके बाद हाओ चुन एंड बाकी सबको पता चल चुका था कि हाओ चुन ही रियल सन ऑफ डेस्टिनी है। जिसके बाद सारे के सारे लोग अब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ही लेते हैं कि एक ह्यूमन ही उनके ट्राइब को आगे बढ़ाएगा। एम्परर खुद भी यहाँ पे अपनी नीज पे बैठ जाते हैं और फिर कह रहे थे कि सन ऑफ डेस्टिनी प्लीज़ हमें यहाँ पे गाइड करिए एंड हमारी हेल्प करिए, क्योंकि हमारी ट्राइब को आपकी काफ़ी ही ज़्यादा ज़रूरत है। हाओ चुन अपना हाथ ऊपर की तरफ को उठा लेता है तो उसके अंदर से ढेर सारी एनर्जी भी बाहर की तरफ को निकलती है। एंड एम्परर भी कह रहे थे कि बहुत ही बढ़िया, अब हमारी ट्राइब के लिए लाइट वाले दिन आ चुके हैं। बुद्धा ने फाइनली हमारी हेल्प करी है एंड अब हमारी होली स्पिरिट देखने के लिए एक बार फिर से मिलेगी। जिसके बाद हाओ चुन भी नीचे आ जाता है एंड यहाँ पे सारे के सारे लोग कह रहे थे कि हाओ चुन ही अब हमारी ट्राइब को आगे लेके जाएगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हाओ चुन खड़ा हुआ था एंड एम्परर कह रहे थे कि ठीक है, अब हमें आगे की प्रोसेस को स्टार्ट करना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो प्रीस्ट एक बार फिर से अपना अजीब सा डांस करने लग गई थी। एंड फिर वो अजीब सा डांस करने के बाद यहाँ पे कह रही होती है कि होली स्पिरिट का कॉल है ये हमें। एंड फिर सारे के सारे लोग ही यहाँ पे हाओ चुन की रिस्पेक्ट के अंदर वहाँ पर झुक चुके थे। तो फिर हाओ चुन सभी को देख रहा था। अब ये प्रीस्ट भी यहाँ से हट जाती है और अब एम्परर सामने आ चुके थे, जो कि कह रहे थे कि अब तुम्हें एक नई जर्नी पे जाना होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगी, लेकिन तुम जैसा कि यहाँ पे सन ऑफ डेस्टिनी हो तो फिर तुम्हें आगे बढ़ के सारी की सारी चीज़ों को मैनेज करना होगा। और उम्मीद करता हूँ कि अब ये सारे के सारे डार्क दिन हमारी ट्राइब के लिए ख़त्म हो जाएंगे। सारे ही लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश थे ये सारी बात सुनने के बाद। एंड यहाँ पे प्रिंस कह रहे होते हैं कि अब मैं अपनी सैंड्रेन ट्राइब को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, इन सारी चीज़ों को मैनेज करोगे। इसके बाद वो कह रहे होते हैं कि ये देखो, ये ग्रुप ऑफ पीपल तुम देख रहे हो ना, ये तुम्हारे साथ में जाएंगे ताकि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो फिर ये वॉरियर तुम्हारी हेल्प कर सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रिंस भी था, प्रिंसेस भी एंड कुछ और लोग भी मौजूद थे। ये सारे के सारे काफ़ी पावरफुल होते हैं, इसलिए प्रिंस ने इन सभी को चुना था हाओ चुन का साथ देने के लिए। सभी पूरे तरीके से डेडिकेटेड होते हैं और कह रहे थे कि हम अपनी पूरी जान लगा देंगे अपनी ट्राइब को बचाने के लिए। प्रिंस भी यहाँ पे काफ़ी सीरियस लग रहा था। एंड हम देखते हैं कि प्रीस्ट एक बार फिर से अपने उसी स्पीयर को घुमाने लग गई थी और कह रही थी कि गॉड तुम्हारी इस जर्नी को ब्लेस करेंगे। और फिर वो यहाँ पे सभी को आशीर्वाद दे रही होती है एक एक करके और कह रही थी कि उम्मीद करती हूँ कि ये जर्नी तुम्हारे लिए सेफ़ रहेगी और इससे जब तुम वापस आओगे तो फिर सब कुछ बहुत ही अच्छा रहेगा। प्रिंस उठ के खड़ा हो जाता है एंड कह रहा था कि मैं प्रिंस होके न जाने क्यों इन ह्यूमन को गार्ड करने के लिए जा रहा हूँ। हालांकि इस बात से उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, लेकिन अपने फादर के डिसीज़न के आगे वो मजबूर था, जिससे उसे सब कुछ करना ही पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी था, बट उसके फादर उसके सामने एक शेल बॉक्स लेके आते हैं। कह रहे थे कि ये तुम्हारे लिए है। वो तुरंत ही उस शेल बॉक्स को लेके देखने लग गया था तो उसके अंदर ढेर सारे वॉलनट्स होते हैं, जिन्हें देख के वो कह रहा था कि फादर ये तो वॉलनट से मैं और मेरी सिस्टर इन्हें कितना ज़्यादा पसंद करते हैं। वो तुरंत ही लेके उसे खाने भी लग जाता है एंड उसे बचपन की याद आती है जहाँ पे उसकी सिस्टर एंड वो अपने फादर के पास में जाया करते थे इस वॉलनट को लेके। एंड कहते थे कि फादर क्या आप इसको हमारे लिए पील कर देंगे, क्योंकि हमसे तो ये होता नहीं है, बहुत ही ज़्यादा टफ है। एंड उनके फादर भी काफ़ी प्यार से कहते थे कि हाँ बच्चों बिल्कुल लाओ, मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। इवन इन सभी लोगों ने मिलकर एक ट्री को भी प्लांट किया था जो कि एक वॉलनट की ट्री थी। एंड यहाँ पे जब प्रिंसेस पूछ रही थी कि फादर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तभी वो कहते हैं कि तुम दोनों को वॉलनट्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है ना, तो इसलिए देखो हम एक ट्री प्लांट कर रहे हैं ताकि जब भी तुम्हारा मन हो तुम हर रोज़ वॉलनट खा सको एंड मैं तुम्हारे लिए इसको पील भी करके दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पे अपनी बेटी को रोज़ ही वॉलनट दिया करते थे। अब ये प्रेजेंट में मोमेंट जैसे ही दोनों के सामने आता है तो प्रिंसेस भी यहाँ पे काफ़ी ही ज़्यादा शौक हो गई थी इतनी सारी बातों को याद करके। एंड उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था कि उनके फादर इतनी छोटी बात का भी इतना ज़्यादा ध्यान रखते हैं। इवन यहाँ पे वो कह रहे थे कि मुझे पता है कि तुम बचपन से इतनी ज़्यादा सेंसिबल रही हो एंड तुमने अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ही अच्छे से समझा है। सारे ही लोग उसके फादर की बातों को काफ़ी ध्यान से सुन रहे होते हैं, क्योंकि अब किसी को नहीं पता था कि वो आगे क्या कहने वाले थे। वो कह रहे होते हैं कि देखो आगे जो भी पाथ आएगा तुम्हें उसे बहुत ही अच्छे से चूज़ करना होगा एंड हर एक चीज़ को सच्चाई से फॉलो करना होगा। प्रिंसेस अपने फादर की बातें सुन रही थी, लेकिन तभी वो अपनी सोर्ड को समन करते हैं। प्रिंसेस एंड बाकी सारे लोग वहीं पे बैठे हुए थे एंड यहाँ पे और जितने भी लोग थे वो भी बैठ जाते हैं, क्योंकि फादर अब यहाँ पे अपनी सोर्ड को पास करने वाले थे, मतलब कि एक तरीके से वो अपने थ्रोन को पास कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है कि आखिर कैसे वो एक प्रिंसेस को अपना थ्रोन
पास कर रहे हैं। लोग कह रहे थे कि क्या हो गया है इन्हें। एंड हम देखते हैं कि प्रिंसेस खुशी खुशी उनकी स्वॉर्ड को ले भी लेती है। एंड वो यहाँ पे हम देखते हैं कि तुरंत ही प्रिंस उठ के खड़ा हो गया था। एंड प्रीस्ट भी कह रही थी कि किंग आखिर आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी यहाँ पे इतनी ही देर में प्रिंस बोल पड़ता है और कह रहा था कि फादर नेक्स्ट हेयर तो मुझे ही बनना चाहिए, तो फिर आप कैसे मेरी सिस्टर को ये चीज़ दे रहे हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है ना फादर, आपको एटलीस्ट जस्टिस तो हमारे साथ में करना ही चाहिए। प्रिंसेस यहाँ पे ऐसा सब कुछ करना तो चाहती थी, लेकिन अपने भाई की खुशी के लिए वो खुद ही इस चीज़ को कहती है कि ठीक है यहाँ पे मैं इस चीज़ को अब क्या ही कहूँ। एंड जैसे उसका भाई उसको वॉलनट का वो शेल देता है एंड कह रहा था कि ये लो ये तुम्हारे लिए है एंड ये स्वॉर्ड मेरी होगी क्योंकि मैं ही नेक्स्ट एम्परर बनने के लायक हूँ। लोग भी इस बात से एग्री कर रहे थे क्योंकि उन्हें भी चेंजेस बिल्कुल भी नहीं चाहिए थे। एंड वो यही चाहते थे कि भले ही उनका प्रिंस कैपेबल हो या फिर ना हो, लेकिन अगला एम्परर तो वही बनेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे उसके फादर को गुस्सा तो बहुत आ रहा था अपने बेटे के ऊपर, लेकिन प्रिंसेस यहाँ पे अपने मन को शांत करती है। उसे बुरा लग रहा था लेकिन वो स्माइल करती है एंड कह रही थी कि फादर मैं यहाँ पे सैंडरेन ट्राइब को प्रोटेक्ट करूँगी, लेकिन मुझे लगता है सैंडरेन ट्राइब का जो फ्यूचर है वो मेरे ब्रदर ही तय कर सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पे वो तुरंत ही वो स्वॉर्ड वापस कर देती है एंड वॉलनट वाला शेल ले लेती है। प्रीस्ट को भी इस बात से थोड़ा बुरा तो लग रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कहती क्योंकि यहाँ पे प्रिंस को काफ़ी गुस्सा जो आ रहा होता है। हालांकि फादर चुप ही रहते हैं एंड प्रिंसेस तुरंत इस डिसीजन को भी स्वीकार कर लेती है एंड कह रही थी कि मैं अपने ब्रदर का भी ध्यान रखूंगी और अपना भी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे तुरंत ही प्रिंस कह रहे होते हैं कि ठीक है बच्चों, एंड वो अपनी प्यारी प्रिंसेस के सर पे हाथ भी फेरते हैं एंड कह रहे थे कि अब तुम आगे जा सकते हो। प्रिंस तो काफ़ी खुश हो रहा था क्योंकि उसे जो चाहिए था वो उसे मिल गया है, अब इससे ज़्यादा उसे और क्या ही चाहिए होगा। के बाद इन्हें ब्लेस करा जाता है ताकि होली स्पिरिट को ये लोग जल्द से जल्द सर्च कर लें। एंड एम्परर कह रहे थे कि अपना ध्यान रखना। तभी यहाँ पे हाउचुन कह रहा था कि प्लीज़ मेरे ऊपर ट्रस्ट करिए एंड मेरी टीम के ऊपर भी। तभी यहाँ पे वो अपनी टीम को इशारा करता है तो फिर ये सारे के सारे लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो फिर एम्परर भी इन्हें जाने के लिए कह देते हैं। अब ये मोमेंट यहाँ पे एम्परर के लिए भी काफ़ी ही ज़्यादा दुखदायी था क्योंकि प्रिंसेस एंड यहाँ पे प्रिंस उन्हें छोड़ के जा रहे हैं एंड उन्हें अकेले ही ट्राइब को मैनेज भी करना होगा। इसी वक्त के अंदर प्रिंसेस उसी वॉलनट को मुस्कुराते हुए देखने लग जाती है जो कि उसके फादर ने दिया है, और इस बात से पता चलता है कि प्रिंसेस वाकई में कितने अच्छे दिल की लड़की और साथ ही इतनी ज़्यादा कैपेबल भी, वही इस ट्राइब की एक नेक्स्ट लीडर बनने के लायक भी है। जब इसके फादर उसे बाय बोलते हैं एंड कह रहे थे कि बेटा प्लीज़ अपना ध्यान रखना एंड हम सारे के सारे लोग तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। जैसे ये लोग चले जाते हैं प्रीस्ट कह रही थी कि अब हमें नेक्स्ट कदम उठाना होगा क्योंकि हमारे पास में डेंजर बहुत ही जल्दी आने वाला है। प्रिंस तो यहाँ से जा चुके हैं एंड प्रिंसेस भी अपनी तलाश में, लेकिन अब हमें पूरी की पूरी एनाकोंडा ट्राइब को अकेले ही मैनेज करना होगा। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बच्चे के नेक के ऊपर जो मार्क था वो यहाँ पे लाइटन अप होने लग गया था। वो डर जाता है क्योंकि उसे पता था कि अब अगला नंबर उसका ही होगा सेक्रीफाइस का। तभी यहाँ पे वो कह रहे होते हैं कि सन ऑफ डेस्टिनी तो जा चुका है और हमें पता है कि वो ज़रूर से ही कुछ ना कुछ अच्छा हमारे लिए लेके आएगा, लेकिन अब हमारे ऊपर सब कुछ डिपेंड कर रहा है क्योंकि हमारे एनाकोंडा ट्राइब के अंदर जितने भी लोग हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा। वो सभी से कह देते हैं कि देखो हमारे डार्केस्ट आवर आने वाले हैं, तुम सभी को बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना होगा एंड हम भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे तुमको बचाने की। लेकिन हाँ, ये डार्केस्ट आवर के बाद ही हमारा अच्छा समय भी स्टार्ट होएगा एंड इसी के साथ वो सभी को मोटिवेट भी करते हैं। के बाद हमें उस स्नेक पिलर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि एक बंदा भागता भागता आता है एंड पिलर के सामने खड़े होकर कहता है कि मैंने अंडरग्राउंड एरिया के अंदर सर्च कर लिया है, सैंडरेन प्लेन आखिर कहाँ पे है। तभी यहाँ पे कोई चीज़ आती है और उस बंदे को जकड़ के अंदर ले जाती है और फिर उसके बाद जैसे ही वो उसे निकलती है तभी यहाँ पे वो बंदा भी बाहर आ गया था एंड कह रहा था कि बहुत ही बढ़िया। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको ये पसंद आया होगा। इसका आने वाला एपिसोड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड।